जियोपॉलिटिक्स में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है चीन, क्योंकि चीन के दोस्त अगर गिने जाए तो दोस्त तो कोई खास है नहीं। रशिया भी जो है वो रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, और ये सारे के सारे वो लोग हैं जो चीन को मदद नहीं कर सकते, कंबोडिया, लाओस भी जोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म कंपटीशन में जो सीसीपी करना चाहती है अमेरिका के साथ। तो ये सारे देश अगर आप गिने तो उसमें कोई खास मदद नहीं कर सकते। अब ये देखें साहब, ये तो बातें जैसा सर ने बोला, खबरें तो आती नहीं बाहर, रीड करना पड़ता है, रीड बिटवीन द लाइंस और बिटवीन द हेडलाइंस। अब सवाल ये कि मान लें ऐसा हो जाता है, ये चले जाते हैं, इनकी जगह ये वोंग यांग हैं या ये हु चिनहुआ जो भी हैं आ जाएं, ये लोग आ जाएं, हम पर क्या असर पड़ेगा? आमतौर पर ये देखा जाता है जब भी किसी देश में कोई संक्रमण काल हो और आप बड़े देश हों तो फिर वो अपने बॉर्डर्स जो हैं वो एक्टिव कर देते हैं कि अंदर जो अनरेस्ट है उससे ध्यान हटे, कि थोड़ी आग यहाँ लगाओ, थोड़ी आग यहाँ लगाओ। और इनका तो कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, कौन सा ऐसा पड़ोसी है जिससे शांति से रहते हैं ये। तो हमारे साथ क्या हमें कुछ खतरा होगा? देखिए बिल्कुल सौरव जी, हमें अपने बॉर्डर्स को, जैसे हम अभी भी कर रहे हैं, हमारी 50 से 60 हज़ार के करीब फोर्सेस डिप्लॉयड है, लद्दाख में भी हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हमारी है इस समय। तो हम पूरी तरह से रेडी हैं और साथ साथ में हमारी जो इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग भी चल रही है वो भी कंप्लीटली चल रही है कि कोई भी एक्शन अगर चीन लेता है, क्योंकि चीन की तो हमेशा पॉलिसी रही है 2 कदम आगे लेगा, आप उसको जाओगे बोलोगे कुछ तो फिर 1 कदम पीछे ले लेगा, लेकिन वो 1 कदम आगे हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं जो क्रीपिंग एक्सपेंशनिज्म वो करता ही रहता है, उस पर तो हमें नजर करनी है। और जब भी कभी नेबरिंग कंट्री के अंदर डिस्टेबलाइजेशन पॉलिटिकल चल रही हो, उस समय पे आपको सच्ची में ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसे ना हो उसका इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे ऊपर आए, ताकि उनका ध्यान वहां से हटाकर इस जगह पे केंद्रित कर दें और अपनी कंट्री को यूनिफाई कर सकें। सब लोग आज दिन में बात कर रहे थे ना, आर्मी वाइस चीफ ने, भारत के आर्मी के वाइस चीफ ने आज जो बातें बोली हैं कि चाइना, हम एक देश से नहीं 3 देशों से लड़ रहे थे, पाकिस्तान, चाइना और टर्की। और उनका ये कहना कि चाइना वाज फाइटिंग विद अ बोरोड गन, मतलब पाकिस्तान का इस्तेमाल करके लड़ तो चाइना ही रहा था, सारे हथियार उसके थे। उसने क्या शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने? लाइव लैब बना दिया, किलिंग विद अ बोरोड नाइफ, किलिंग विद अ बोरोड नाइफ। ये एक सीन मैकफेट, एक वो हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनकी एक किताब है व्हाई अमेरिका इज लूजिंग ऑल वॉर्स। उसके अंदर ये एक प्रिंसिपल बनाए उन्होंने, तकरीबन कुछ उन्होंने बोला भी था उसको, उसमें से ये है। अब इनका ये हमारे साथ जब भी हमारे साथ उलझते हैं तो 2 जगह ज्यादातर होता है, वो एक अरुणाचल में होता है और एक लद्दाख के अंदर होता है। लद्दाख में गलवान का इंसिडेंट भी हुआ था। तो ये चाइना की पॉलिसी है या ये अग्रेशन इनकी वजह से ज्यादा था? शी जिनपिंग, देखिए शी जिनपिंग साहब की एक पर्सनैलिटी का फैक्टर तो रहा ही है कि भाई जो इन्होंने अपने को एग्रेसिव लीडर की तरह दुनिया को अपने को इंट्रोड्यूस किया है कि मैं चाइना के नेशनल इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी नहीं करता हूँ। ये उनका एक पर्सनैलिटी का फैक्टर है। पर जो हमारा सीमा विवाद की तरफ जो इनका नज़रिया है, जो इनका रवैया है, जो इनकी नीति है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग है और इनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो नेता के आने जाने से नहीं बदलती, वो नहीं बदलेगी, उसे मैं नहीं मानूंगा। संक्रमण काल में हमको सतर्क रहना चाहिए, वो अपनी बात जगह से, संक्रमण काल या अदरवाइज भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। पर उससे कोई बड़ा प्रभाव आने जा रहा है वो मैं नहीं मानता। तो ये जो मतलब आपके रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज या क्या पॉलिसी रखनी है, ये इनके यहाँ पर वो पर्सनालिटी कल्ट की वजह से वो डिसाइड करता है या उसके पीछे भी इंस्टीट्यूशंस हैं? नहीं, उसके पीछे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी पूरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा मैं वेरिएशन करना चाहूँगा कि ताइवान की तरफ जो नज़रिया है उसमें शी जिनपिंग की पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। उससे पहले कोई भी आदमी इतना ज़बरदस्त ताइवान के पीछे नहीं पड़ा था कि मैं ये ताइवान को जो है शामिल करके रहूँगा और ज़रूरत पड़ेगी तो फोर्स भी इस्तेमाल करूँगा। ये जो कहानी है ये इनके आने के बाद ही हुई है। इसमें थोड़ी सी भी क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। इजाजत देंगे, राय अलग मतलब हो सकती है। अरे बिल्कुल हो सकती है, दोनों सही हो सकते हैं। चाइना सही हो सकता है, चाइना थोड़ी है ये। सही बात। दूसरी चीज़ क्या है, नहीं मैं इसी में थोड़ा सा बताता हूँ। इससे पहले भी ऐसा नहीं है, ये जो स्टांस है सीसीपी का या चाइना का, वो हमेशा से रहा है ताइवान के ऊपर, जो है उनका स्टांस कि वो हमारा हिस्सा है, वो ये मानते हैं। और ताइवान का ये कहना है कि नहीं, वो जो वन कंट्री प्रिंसिपल, वो जो वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल जो है वो नहीं मानते। और जो भी इनके बीच में फैसला हुआ था, उस फैसले में जब उन्होंने बोला था कि नहीं
वन कंट्री, वो कौन सा वन कंट्री है, तो वो वन कंट्री ताइवान बोलता है कि नहीं वो वन कंट्री मैं हूँ, वन चाइना। हाँ वन चाइना, वो मैं वन चाइना, और सीसीपी बोलता है नहीं वो वन चाइना मैं हूँ, पीआरसी बोलता है।